Good morning, guys. So today we are going to भीमसागर डैम। वहाँ पर एक बांध बना हुआ है जो उजाड़ नदी पर बना हुआ है। उजाड़ नदी जो असनावर से आती है उस तरफ से। उजाड़ नदी का जब वाटर लेवल अप होता है तो असनावर में काफ़ी बर्बादी होती है, घरों में पानी घुस जाता है। वो उजाड़ नदी आगे जाकर यहाँ से दही खेड़ा पनवाड़ की तरफ निकलती है, जहाँ पर भी काफ़ी नुकसान करती हुई निकलती है। तो उसी रूट पर चल रहे हैं हम अभी। अभी रेनी सीज़न है तो काफ़ी पर्यटक भीमसागर डैम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर महू बोरदा के महल भी हैं। तो पर्यटक अपना नहाने के बाद महू बोरदा के महल हैं, मस्जिद हैं, मंदिर हैं, रानी का महल है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो पूरा कंप्लीट एक्सकर्शन हो जाता है। तो झालावाड़ ज़िले में जो झालावाड़ सिटी के पास इम्पोर्टेंट पिकनिक प्लेसेस हैं उसमें भीमसागर डैम भी शामिल है। एक है आमझर माता जी जो घाटी पर पड़ते हैं, और ये है भीमसागर डैम। अभी कुछ दिवस पूर्व काफ़ी पानी आ गया था नदी में, तो उसके गेट खोले गए थे, तब काफ़ी अच्छा लोगों की भीड़ जुट जाती है पिकनिक के लिए। अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए लोगों द्वारा बरसात का मज़ा लिया जा रहा है। आप देखिए पूरा रास्ता हरा हुआ है। भैंसों ने रास्ता रोक दिया। ग्वाले अपनी बातों में मस्त हो रहे हैं, नॉट केयरिंग फॉर द व्हीकल्स। तो ये जो अरावली की घाटियां हैं वो कुछ इधर भी एक्सपेंड हो रही है। तो उसी के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में अरावली डैम को, भीमसागर डैम को बनाया गया है। यहाँ पर जो घाघरों से आए हुए राजा थे, खींची राजा, उनके द्वारा ही यहाँ महल बनवाए हुए हैं। और यहाँ से जाने के बाद खींची राजा गुगोर फोर्ट छबड़ा के पास गए थे, और फिर वहाँ से वो राघवगढ़ शिफ्ट हो गए थे। तो जो खींची राजाओं के वंशज हैं, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो यहाँ उनके देवताओं की पूजा करने आते रहते हैं। तो खींची राजाओं के काफ़ी महल बने हुए हैं वहाँ पर। Whenever you got time, come and see। ये छोटी छोटी तलाइयाँ भर गई है यहाँ पर पानी आने से। खेतों में फसलें लहला रही है। थोड़े दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि इस बार अकाल ही पड़ जाएगा, लेकिन अचानक पानी आया और खूब आया। इससे सारे ताल, नदी, पोखर सब लबालब हो गए हैं। काफ़ी जगह तो बाढ़ जैसा माहौल हो गया है। जल जीवन मिशन में जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं सब फुल हो गए हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पॉन्ड, जिसमें पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी, ताकि वाटर लेवल यहाँ की बनी रहे। क्योंकि झालावाड़ राजस्थान में एक ज़िला है, लेकिन इसमें रेगिस्तान जैसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति झालावाड़ की बात, राजस्थान की बात करते ही ऐसे सोचता है, दिमाग में इमेज आती है कि पूरा रेगिस्तान होगा, लेकिन आप झालावाड़ को देख के कह नहीं सकते हैं कि ये रेगिस्तान है। हर गांव में एक तलाई होती है, उन्हीं तलाइयों में ये है। ये तलाइयाँ गांव के आसपास के कुएं और ट्यूबवेलों का
वाटर लेवल मैनेज करती है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है सिंचाई में और पेयजल में। दिस इज़ द फर्स्ट विलेज ऑन रोड टू भीम सागर। This is the school campus here on right side. And this village is बन्या। ये बन्या गांव का है। शहीद बहादुर राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय। ग्रामीण गौरव पथ के तहत जो 1 किलोमीटर तक सड़क बनाई जाती थी गांव में, वही आरसीसी की सड़कें हैं ये, जो एनी हाउ क्वालिटीज मेंटेन समव्हाट और नॉट हैज़ बीन मेड। कहीं कहीं पर ये खुद गई हैं, पानी भरा रहता है। इसका जो ढलान है वो प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ है, इसलिए काफ़ी खड्डे पड़ गए हैं और पानी जगह जगह भरा रहता है। और हर गांव में अनावश्यक स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। आप राजस्थान के किसी भी हाड़ौती के गांव में चले जाइए, आपको ऑलमोस्ट यही नज़ारा सब जगह मिलेगा। आरसीसी का रोड होगा लेकिन टूटा हुआ होगा। एवरीवेयर नालियाँ चौकड हैं। ये नहर बनाई हुई है, भीम सागर से जाती है। गांव के बाहर गोबर के ढेर लगे हुए हैं, इनको रेवड़ी कहा जाता है। इनको सूखने के बाद इनको एज ए फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ किया जाता है। इसमें बकरी का गोबर, बकरी की जो स्पीटा होती है वो, गाय, भैंस, बैल, सबका गोबर इकट्ठा करके उसको सड़ने दिया जाता है। और जब वो एक लेवल तक सड़ जाता है तो डिकम्पोज होने के बाद उसको खेतों में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मुख्यतः जो गांव में नीम के पेड़, बबूल, पीपल, अर्जुन, आम, इनके खजूर, इनके पेड़ मुख्यतः पाए जाते हैं। झालावाड़ में अरावली की पर्वत श्रृंखला है। इस पर काफ़ी राजाओं द्वारा छोटे छोटे किले जो बनवाए गए, कालांतर में नष्ट हो गए, फिर दूसरे राजाओं ने बनवाए। उनमें मुख्य जलदुर्ग गागरोन है। खींची राजाओं का एक जो किलानुमा संरचना है यहाँ पर भीम सागर के पास, वो है। फिर कास खेड़ली में भी खींची राजाओं द्वारा समर पैलेसेस बनाए हुए हैं, वहाँ पर मंदिर भी बनाए हुए हैं। इसी श्रृंखला में आगे काफ़ी किले इन पहाड़ियों पर बनाए हुए हैं। क्योंकि ये हाड़ौती में मुख्यतः मीणाओं का, चौहानों का, हाड़ाओं का, परमारों का, खींची राजाओं का, मराठों का, मुगलों का राज्य रहा है। तो जो हाड़ौती का इतिहास है वो बूंदी से शुरू होता है। बूंदी से टूटता है कोटा, कोटा से टूटता है झालावाड़, और फिर कोटा से टूटता है बारां डिस्ट्रिक्ट। तो ये पूरा हाड़ौती पहले बूंदी राज्य के अंतर्गत आता था। फिर धीरे धीरे अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत अंग्रेजों द्वारा या बाद के जो शासक रहे वो इस बूंदी राज्य को तोड़ते गए, और फिर आज ये परिस्थिति है कि बूंदी राज्य के 4 ज़िले हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, जो हाड़ा शासकों के अधीन काफ़ी समय तक रहे। इसलिए इस पूरी एरिया को हाड़ौती कहा जाता है।
ये भैंस ने आके रास्ता रोक लिया है। और हाड़ौती यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जिसमें राजपूती जो तहजीब है वो शामिल है। और हाड़ौती में मालवी भाषा का भी काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि ये मालवा के काफ़ी पास था। मालवा के जो सुल्तान होते थे होशंग शाह, इनके द्वारा काफ़ी आक्रमण हाड़ौती क्षेत्र पर किए गए हैं। क्योंकि जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वो पूरी तरह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो इस यहाँ की भाषा, खान पान और रहन सहन पर मालवा क्षेत्र का भी काफ़ी प्रभाव है। और काफ़ी रिश्ते यहाँ के लोगों के मध्य प्रदेश में होते रहते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान इनका चलता रहता है। जैसे खींची राजा यहाँ से हटने के बाद राघवगढ़ में स्थापित हुए, जो राजस्थान बॉर्डर पर ही है, जहाँ पर उनकी रियासत रही, अभी है। ये मोर देखिए, अभी गांव में आपको अभी भी मोर देखने को मिल जाएंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं भीम सागर डैम के पास। देखिए अब रोड पूरा टूटा हुआ है बरसात में। जगह जगह डामर रोड टूट चुका है। भीम सागर डैम से काफ़ी नहरें निकाली गई हैं, जो आसपास के गांवों के खेतों को पानी सप्लाई करती है। और यहाँ से पेयजल के लिए भी लाइनें बना रखी है। जो झालावाड़ के मुख्य डैम्स हैं उनमें भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर, छापी डैम, चमली डैम, पिपलाज, ये मुख्यतः यहाँ के डैम हैं, जो कुछ इंटरस्टेट और कुछ लोकल नदियों पर बने हुए हैं। ये है मोड़ी भीम सागर गाँव। इस गांव का नाम है मोड़ी भीम सागर, जहाँ पर भीम सागर डैम बना हुआ है। यहाँ पर एक फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ है पानी को साफ करने के लिए। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो दूसरे गांव में होकर आगे निकल जाता है सारोला की तरफ, जिस पर रोडवेज की सेवा भी उपलब्ध है। मिट्टी काफी कट गई है। मेंटेनेंस के अभाव में रोडों की हालत खराब है, सारे रोड उखड़े पड़े हैं।
खिची राजाओं का जो किला बना हुआ है उसके आसपास सीताफल के काफ़ी पेड़ हैं। आप जब भी जाएं वहाँ पर आपको सीज़न में सीताफल के पेड़ों पर सीताफल आते हुए ज़रूर मिलेंगे। रोड की हालत बहुत बुरी है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं दुकान से। कुछ दिवस पहले डैम के गेट खुले हुए थे, पता नहीं अभी बंद हैं खुले हुए हैं। लेट अस सी। कुछ कुछ खोल रखा है इन्होंने, थोड़ा बहुत, एक दो गेट्स खुले हुए हैं।